देश ही नहीं दुनिया भर में जयपुर अपनी खूबसूरती की एक अलग मिसाल कायम किए हुए है। दूर दूर से लोग यहाँ पर इस शहर की खूबसूरती को निहारने आते हैं। जैसा कि मेरे पीछे हवा महल भी है और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को ने 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल किया था। अब मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि बात खूबसूरती की हो रही है। तो अगर देश के स्वच्छता अभियान के तहत में अगर स्वच्छ शहरों की जो लिस्ट बनाई गई थी उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर जयपुर कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। वहाँ पर सूरत, जो कि एक बहुत ही छोटा सा शहर है, जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, इन सब शहरों की खूबसूरती को दरकिनार करते हुए सूरत पर है क्योंकि वो सफाई में सबसे ऊपर है। अब यूनेस्को की सूची में शामिल है जयपुर हालांकि, लेकिन फिर भी सफाई को लेकर के कहीं दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। देखिए, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ से मैं आपको यहाँ जयपुर का वो व्यस्तम चौराहा भी दिखाऊंगी जो चौपड़ के नाम से जाना जाता है। पहले जब राजा सवाई जयसिंह ने इस जयपुर की स्थापना की थी, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, तो उन्होंने इस शहर का जो पूरा खाका था बहुत सोच समझ के बनाया था। हालांकि पहले गाड़ियों का वो धुआं और वो शोर नहीं था, बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन उनकी प्रजा को कोई दिक्कत ना आए इसको पूरा ध्यान रख करके सुनियोजित तरीके से ये पूरा खाका तैयार किया गया। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी आपको ज़रा दिखाएं। ये चौपड़ है जिसमें 4 रास्ते कटते हैं, यानी कहीं ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो। उस समय छोटी तंग गलियां नहीं थी। हालांकि यहाँ पर आज जो है सड़क का निर्माण हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, नवीनतम में हम बहुत आगे हो, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आगे निकलने की आपाधापी में एक दूसरे के पीछे गाड़ी से गाड़ी सटाए हुए खड़े हैं। पहले ट्रैफिक हवलदार नहीं हुआ करते थे, सिर्फ चौपड़ बना दी गई थी। लोगों को पता था कि हमें इस ओर से होकर निकलना है, पूरे रूल्स और नियमों को फॉलो किया करते थे। लेकिन आज ट्रैफिक हवलदार होने के बावजूद भी ये स्थिति जयपुर शहर की। अब जयपुर इतना बदल गया है, यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इसको लेकर के हम जयपुर के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो कि स्वच्छ शहर होने की इस पहले पायदान पर आने में बाधक बन रही है या रोड़ा अटका रही है, उसको लेकर के बात करेंगे। चले। देखिए, शहर की खूबसूरती की बात हो रही थी और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दूर दूर से दुनिया भर से लोग यहाँ जयपुर आते हैं इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। और इस वक्त भी हमारे आसपास कई ऐसे विदेशी सैलानी हैं जो कि जयपुर की खूबसूरती को निहारने आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ पाया है उन्होंने यहाँ पर। हाय, हेलो, वेयर डू यू फ्रॉम? I'm from USA. However, we came here as a group. Some of us from Korea, some of us from all over the USA. The places or things that I've seen and very impressed was your ancestors. They created all kind of very delicate. You are talking about the sculpture of the Jaipur. You like that most? Not only the sculptures, but you know, you use the marble stones, and when we've been to the museum of Edward, what's his name? Albert Edwards Museum. Albert Hall. Yeah, it was amazing, and especially the clock, sun clock. Clock over there, that is known as Yadgar. Yadgar. Yeah. He was the creator was amazing. That tower, clock tower. So brilliant person. I don't know, amazing sculpture. You should all be so proud of your ancestors. Okay, apart of it, did you taste something? The Rajasthani dishes, Yogurt. anything. Yogurt. Sorry? Taste something? Is that what you could? What did you have something? Over there from we got yogurt. Yogurt. Yeah. Anything else about kachori, samosa? That is the Indian street dishes. food. All the fried items. No, I feel kind of scared having germs, eating germs and having the gastric problems. Okay, well, what do you say about the beauty of the area? What is just surrounding here, just nearby? It's so chaotic, but the city itself is so beautiful, and this palace, Wind Palace, amazing. Okay, thank you so much. You're very welcome. Enjoy your day. इनका कहना था कि स्कल्पचर जो है यहाँ की जो कला संस्कृति है और जिस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, चाहे महल हो, चाहे यादगार हो, चाहे अल्बर्ट हॉल हो, इन्होंने तमाम वो नाम लिए हैं यहाँ पर
कि बहुत ही सुंदर अद्भुत कारीगरी की गई है। इसके अलावा जब मैंने खाने पीने की बात की तो इन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है इन्फेक्शन का बहुत डर है। हम बाहर से आए हैं, यूएस के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, तो थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं, तो इसलिए वो अपने ही खाने पर गए हैं, वो योगर्ट पर ही गए हैं। उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं लिया। हाय, वेयर डू यू फ्रॉम? हाय, wanna say something regarding Jaipur? Where do you from? Italy. Italy. You came from Italy to visit the Jaipur. What do you find about Jaipur? You have already visited the place. I have just been arrived. Just arrived, and this is the first place. Yeah, we arrived yesterday evening. Okay. Yeah. What are you planning to stay here in Jaipur? How many places you are going to visit? I don't know. We are going to stay here just for 3 days. We are going now to the Royal Palace. Okay. What did you hear about Jaipur, and what's the reason behind that's why you are here? I was told that it's very beautiful and it's a city that worth the visit. So that's why we included it in our plan. Okay. Thank you so much and very all the best. Okay, thank you very much. Have a nice day. सेम टू यू। कह रहे हैं इटली से आई हूँ, बहुत कुछ सुना है जयपुर के बारे में, इसलिए मैं जयपुर आई हूँ। मैंने यही सुना है कि बहुत खूबसूरत शहर है, इसलिए देखने के लिए आई हूँ। फिलहाल 3 दिन हूँ, प्लान करूँगी कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। लेकिन देखिए, विदेशी के साथ साथ में देशी सैलानी भी बहुत हैं यहाँ पर। हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो क्या कुछ पाते हैं वो यहाँ पर, वो उनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग सब कहाँ से आए हो? बदायूं से। बदायूं। बदायूं से घूमने आए हो? पहली बार जयपुर आए हो? जी। कैसा लगा जयपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली जगह है या पहली जगह घूमने? आज शुरुआत हुई है घूमने की। यहाँ भी कितना दिन का प्लान किए हुए हैं? बस यही हाफ डे का है। आधा दिन रुकेंगे। कैसा लगा जयपुर? अच्छा लगा। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के क्या लगता है? जयपुर खूबसूरत है या फिर कुछ और सफाई या फिर कोई कमी आपको लगी हो? अभी तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। चलिए ठीक है। ये कह रहे हैं अभी तो सब अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कहीं से नहीं आया। आई एम टूरिस्ट गाइड and I'm tourist guide here for 15 years. The main reason what is right now we are getting problem. अभी जैसे पिंक सिटी है, उस पिंक सिटी को मैम पिंक सिटी का लुक ही खत्म कर रखा है लोगों ने। जोरावर सिंह गेट से जैसे ही अंदर घुसते हैं, उस तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड हम फॉरेनर्स को बताते हैं, जो भी मेहमान होता है कि पिंक सिटी में आ गए, तो फौरन घुसने के बाद उससे पता चलता है जोरावर सिंह गेट खत्म होने के बाद यहाँ तो पिंक ही नहीं है कुछ भी। नहीं, देखो गेरुआ रंग करा हुआ है ना यहाँ का चारों नहीं कह रहा मैं। 11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वो पिंक सिटी कहलाता है। परकोटा पूरा। हाँ, पूरा परकोटा। लेकिन जो जोरावर सिंह गेट है वो आमेर रोड जाने के लिए मेन है। ठीक है, वो मेन रोड है आमेर फोर्ट जाने के लिए, और आमेर फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वहाँ पे जाते हैं तो फिर वो जोरावर सिंह गेट जैसे ही हम पार करके इधर आते हैं सिटी में, वो टेरेकोटा कलर गायब है, वहाँ का पिंक सिटी गायब है। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं। पीला सा कलर करा हुआ है? नहीं, पीला नहीं मैम, लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस कर रखा है उसे। अच्छा, अपने अपने घरों के बरामदे या फिर दुकान जो भी हो, दुकान मेन रोड, हाँ मेन रोड अपने हिसाब से कलर कर रखा है। किसी ने व्हाइट कर लिया, किसी ने उसको टेरिकोटा किया ही नहीं, तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज लगता है जयपुर की ब्यूटी में। अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये जाना ही पिंक सिटी के नाम से जाता है। ये वाला मैटर मैं चाहता हूँ। देखिए, आपको मैं बता दूं थोड़ी सा जानकारी के लिए, जब यहाँ पर बाहर से जब राजा आए थे, आई थिंक जॉर्ज पंचम आए थे 1876 में प्रिंस अल्बर्ट आए थे, विक्टोरिया के हस्बैंड। तब हमारे राजा ने इसको परकोटे को पूरे को पिंक कलर से रंगा था। नहीं, एक्चुअली वो गेरुआ था, टेराकोटा कलर है। हाँ, वो टेराकोटा कलर है। प्रिंस अल्बर्ट ने उसका नाम पिंक दिया। हाँ, उनके तो साथ जो अमेरिका से जो जर्नलिस्ट आए थे, उनको समझ नहीं आया पर्टिकुलर कलर क्या है, तो उन्होंने इसका नाम पिंक दे दिया, और तब से ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी ये जो बात है कि पहचान ही गेरुआ रंग है, वो पहचान ही यहाँ परकोटे से गायब हो रही है। तो जो लोग बाहर से पिंक सिटी सुनकर आते हैं, तो क्या वो एक लिमिटेड प्रोपोर्शन, लिमिटेड हिस्से में ही वो गेरुआ रंग देख पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। मैटर है, और थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज लगता है क्योंकि सर्टिफिकेट मिल चुका है हमें 2019 में यूनेस्को का, बिकॉज ऑफ पिंक सिटी। हाँ, अब उसको हम जैसे कि डिस्पॉइल कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। कहीं और होता तो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखा जाता। कम से कम मेन रोड है वो तो गेरुआ रंग में रखे जाए, उसी में। वाकई में थैंक यू, सोचने समझने की बात है
कि जब पिंक सिटी के नाम से ही जाना जाता है तो हम उसे क्यों ख़त्म कर रहे हैं। हमारी पुरानी धरोहर, हमारी पुरानी विरासत जिसे हम आज तक सहेजे हुए हैं, तो उस विरासत में ये गेरुआ रंग जो बहुत ही महत्ता रखता है और उसी के कारण ये जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसे भी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। तो शहर का एक हिस्सा जहाँ मैं पहले खड़ी थी हवा महल, वहाँ से निकल करके मैं रामगंज चौपड़ तक पहुँच गई हूँ। मैं रामगंज चौपड़ पर खड़ी हूँ और यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे ठेले जो हैं वो लगे हुए हैं, लोग अपनी ग्राहकी के लिए निकले हैं। निकलिए, आप कमाइए, लेकिन जनता को परेशान क्यों करना। आपकी कमाई आपके घर चलाती है, लेकिन आप शहर की खूबसूरती भी तो बनाए रखें। देखिए, सहयोगी से कहूँगी थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे। ये नॉन वेंडिंग जोन है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है साफ तौर पर कि यहाँ पर कोई भी खड़ा होना इजाज़त नहीं है। उस बोर्ड का ध्यान भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि हिंदी भी पढ़नी नहीं आती होगी, लेकिन यहाँ पर ठेले लगाए हुए हैं। और नगर निगम हेरिटेज जयपुर हाजरी गांव वार्ड नंबर 79 का ये यहाँ पर ये ऑफिस भी बना हुआ है। ठीक है, लोग खरीदारी करने निकले हैं। एक ऐसी निश्चित जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने रोजगार चलाओ, लोग अपना सामान भी खरीदने आए, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए आप इस तरह का काम करें, ये कहाँ तक सही है। साथ ही साथ पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग के लिए रामनिवास बाग जो है वो पूरा पार्किंग एरिया बनाया गया है कि वहाँ नीचे ही बेसमेंट है और दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। वो पार्किंग इसलिए बनाई गई थी कि परकोटा खाली रहे, कि जब लोग बाहर निकले तो उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो नियम भी दरकिनार किया गया है। उस नियम को छोड़ करके सभी लोग जो पार्किंग है अपनी अपनी गाड़ियों की, निजी वाहनों की, सभी अपनी दुकानों के पास लाते हैं और वो वहीं पर उन गाड़ियों को पार्क करते हैं। मेरे पीछे की ये व्यवस्था तो आपको दिखाई दे रहा। माता जी कटे सु आए हो थे? अटे जयपुर ही रहोगे? हाँ। अच्छा, कुछ काम करो, कहीं करवा निकले हो घर? सुइया बता दो मन तो। कटे नौकरी करो कि कुछ खरीदारी करवा आए हो? नहीं, नौकरी करूँगा। नौकरी करोगे? जयपुर घूमने दूर दूर से लोग आवे हैं, पण थाने के लगे है कि जयपुर साफ सुथरो जयपुर है या सफाई की जरूरत है? बढ़िया है भाई, जयपुर तो देखने के लिए बहुत बढ़िया है। अपना रहबा खातिर तो बढ़िया है, पण मन तो देखो दूर दूर तक गंदगी दिख रही है, थाने कौन दिखाएंगे? साफ सफाई करने की जरूरत है कि कौन नहीं? थोड़ी बहुत है तो है बस, और तो है। थोड़ी बहुत ही है। चलो, ये तो संतुष्ट है भैया, ये यहाँ की रहने वाली है, इसलिए इनको तो अपनी जगह सुंदर ही दिखती है, खूबसूरत ही दिखती है। क्योंकि ये मानसिकता भी होती है, हर किसी को अपना घर साफ रखना है, लेकिन कूड़ा पड़ोस वाले प्लॉट में ही फेंकना है। वो ये नहीं सोचते हैं कि पड़ोस के प्लॉट में भी गंदगी हो रही है तो उसके कीटाणु उड़ के उन्हीं के घर में आ रहे हैं। ये सोच जिस दिन बदल जाएगी उस दिन जयपुर का हर एक गली मोहल्ला जो है वो स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। और शायद स्वच्छता शहर की जो लिस्ट बनी है, सूरत की जगह जयपुर का नाम भी उसमें शामिल हो जाए। पिंक सिटी के नाम से जाने जाना वाला ये जयपुर शहर अब पिंक नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी और ये शिकायत भी थी कि यही हमारे जयपुर की पहचान है, लेकिन अब वो पहचान कहीं ना कहीं छुप रही है, धूमिल हो रही है। उसका जो जिम्मेदार है वो यहाँ परकोटे में रहने वाले लोग ही हैं। देखो, मैं अपने सहयोगी से कहूँ आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाए। पिंक जो है, जो गेरुआ रंग जो है, वो अब अपने मन माफिक अलग अलग रंग में रंगवाया जा रहा है। कहीं गहरा मिलेगा, कहीं सफ़ेद मिलेगा, कहीं हल्का गुलाबी मिलेगा, तो कहीं पीलापन लिए हुए ये रंग मिलेगा, तो कहीं शायद आपको किसी एक कोने में गेरुआ कलर शायद नज़र आ जाए। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं शहर की खूबसूरती की। अब खूबसूरत हो तो भी कैसे हो। बरामदे जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि जो लोग खरीदारी करने निकले वो ट्रैफिक से बच करके और दुकानों के बाहर के बरामदों में से होकर के गुजर जाए। धूप छाया से भी बचेंगे, आराम से भी चलेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन वो सुरक्षा, वो धूप छाव आज भी यहाँ पर ग्राहकों को परेशान कर रही है। बाहर निकलने वाले लोगों को वो नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए, ये बरामदा है। बरामदा जो है वो आधे से ज़्यादा तो है व्यापारियों के द्वारा उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है कि तो लोग निकले तो निकले कहाँ से, जगह ही नहीं बची है। अब यहाँ जब बाहर तक आकर के ये पूरा पैक हो गया है और उसके बाद में अगर बारी आती है वेंडर्स की, तो इन्होंने अपना ठेला लगा रखा है। इनको भी जगह चाहिए अपने सामान के लिए कि ये कहाँ जा कर के बेचेंगे। रोड आदि यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद तीसरी तस्वीर, अब जब यहाँ पर ये लोग आए हैं तो लोग खरीदारी करने आएंगे तो वो भी तो अपने वाहन कहीं ना कहीं खड़ा करेंगे, तो आधे से ज़्यादा रोड जो है वो तो इसी में ख़त्म हो गया है।
पब्लिक निकले तो निकले कहाँ से? एक दूसरे का हाथ पकड़े बच्चों को संभालते हुए लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं बची है सड़क पर निकलने के लिए। और ऐसे ही जाम लगता है, यही है जाम की स्थिति और यही है परकोटे की खूबसूरती। अब इस तरह का खूबसूरत नज़ारा अगर आप देखेंगे तो मन में आ ही रहा होगा कि कैसे हम वो दौड़ में हम आगे जा पाएंगे और जो सूरत ने अपनी जगह बनाई है ऐसी जगह हम बना पाएंगे, क्योंकि बेहद मुश्किल है। इसमें सहयोग चाहिए ज़िम्मेदारों का, इसमें सहयोग चाहिए यहाँ के स्थानीय निवासियों का, इसमें सहयोग चाहिए आपका, हर सभी का। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे बड़ा पैमाना जो होता है वो स्वच्छता का होता है। अगर शहर स्वच्छ होगा तभी वो खूबसूरत होगा। अब मेरे पीछे मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, दूर दूर तक जयपुर शहर का तो इससे कोई नाता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शहर का वही हिस्सा है जो परकोटे के अंदर आता है। देखिए आप यहाँ पर गंदगी का अंबार देखिए। यहाँ ये वाटर कूलर लगाया हुआ है, कोई सब्ज़ी वाला जो यहाँ पर अपना ठेला लगाता है वो आया है और उसी गंदगी में खड़ा है, इसको साफ़ करेगा, इसी में से पानी भरेगा और यही जो पानी है ये सब्जियों पे छिड़केगा। आप लोग घरों से बाहर निकलते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए, घर जाकर के उसको धो करके बनाते ज़रूर हैं, लेकिन गंदगी के बीच में आप यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, आपने अपने ही सेहत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार नगर निगम है, ये यहाँ की जनता है। नगर निगम जिम्मेदारों की भी आंखें खुलनी बहुत आवश्यक है। ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि यहीं पर सारा सामान जो है वो लोग खरीद भी रहे हैं, उसी गंदगी में बैठे भी हैं। यहाँ पर कितने तरह के कीटाणु भी पनप रहे हैं, बीमारियाँ भी यहाँ पर, फिर लोगों क्यों नहीं इन बीमारियों की चपेट में आएंगे, तो इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मेरे पास ये सब्ज़ी की दुकान जो कि नीचे लगाए बैठे हैं और बहुत सारे यहाँ पर फ्रूट हैं और तमाम सब्जियां हैं, सारी खाने पीने के आइटम, चाहे सूखा हो चाहे ये आपके रसोई में काम आने वाली चीज़ें हो। साफ़ रहना तो बहुत ज़रूरी है। आप घर में जाकर के साफ़ सफाई इनकी करते ज़रूर है, लेकिन ये कहाँ से निकल कर आ रही है वो भी ध्यान में रखने की बात है। आप कहिए ऊपर उन जिम्मेदारों को, आप जब वोट देते हैं तो वोट देने से पहले आप अपनी समस्याएं भी तो कहिए। अगर उसका कोई जवाब नहीं आता है, अधिकारी अगर सुनते नहीं हैं, तो वो चीज़ आप ही तो पहुंचाएंगे और हम वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर शहर का हृदय कहा जाता है अल्बर्ट हॉल को। मैं वहीं खड़ी हूँ क्योंकि शहर के बीचों बीच अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। दूर दूर से जितने भी सैलानी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, अल्बर्ट हॉल देखे बिना यहाँ से कोई नहीं जाता है। ये खूबसूरत नज़ारा आपको मैं भी दिखाती हूँ। हमारे सहयोगी विजयनाथ जी आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि खूबसूरती को निहारने के लिए अल्बर्ट हॉल की यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ फ़ोटो सेशंस भी करवाते हैं। और फ़िलहाल इन दिनों तो वेडिंग डेस्टिनेशन भी बना हुआ है अल्बर्ट हॉल, और टूर में जितने भी लोग हैं वो ग्रुप्स में आते हैं यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराने के लिए। और उनके साथ साथ तमाम जो लोग हैं जयपुर जो आएंगे तो अल्बर्ट हॉल ज़रूर आएंगे। अब अल्बर्ट हॉल इन लोगों को कैसा लगता है वो भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर की खूबसूरती की बात करें और अल्बर्ट हॉल की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए लोग हमारे साथ में हैं, उन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं। हेलो, कहाँ से आए हैं आप? हिंदी? हाँ, कंफर्टेबल? कहाँ से आए हैं? एमपी से, पांडुरना। अच्छा, जयपुर के बारे में सुना, पहली बार आए? पहली बार आए हैं। कैसा लगा अल्बर्ट हॉल? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। बहुत अच्छा हाँ, लगा। हाँ। कितनी जगह घूमी? अभी तो हम आज ही आए हैं, जस्ट शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। चलो, शुरुआत भी बहुत जोरदार है। चलिए, और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। आप सभी एमपी से आए हो? हाँ मैडम। अच्छा, बिंदी तो आपने ऐसा लगाया है जैसे महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र हूँ, इसलिए वैसी बिंदी देखो, हर चीज अपनी अपनी पहचान रखती है। मैं आपकी बिंदी से समझ गई कि मैंने कहा आपने महाराष्ट्रियन तरह की। अच्छा, कैसा लगा जयपुर आपको? और अभी आप अल्बर्ट हॉल में खड़े हो, जयपुर की खूबसूरती को लेकर कुछ कहेंगे क्या? जो सुना था वैसा पाया? अभी शुरुआत है हमारी, हम अभी घूम ही रहे हैं। चलो, शुरुआत कैसी है ये बता दो। शुरुआत तो अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। साफ सुथरा है जयपुर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ज्यादा, हाँ एकदम ज्यादा, एकदम ज्यादा साफ सुथरा नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है, पॉश नहीं है एकदम। अच्छा, नहीं। आप एमपी में कौन से शहर से हो? पांडुरना शहर से। नागपुर सांगा ना।
पांडुरना कोणी ओळखत नाही पांडुरना. पहले मुझे क्लियर करो, एमपी के महाराष्ट्र? एमपी पांडुरना जिला। हाँ, छिंदवाड़ा पहले डिस्ट्रिक्ट था, उसमें पांडुरना तहसील थी, अब जिला बन गया है। सूरत देखा है? सूरत हम पांडुरना जिला से है। अच्छा, सफाई में सूरत नंबर 1 है, ठीक है, देश भर में जितनी बार भी। हाँ, इंदौर नंबर 1, इंदौर नंबर 1 है, इंदौर के बाद सेकंड सूरत आता है। तो वो जो साफ सफाई है, ऐसी साफ सफाई आपने कहीं और देखी है? राजस्थान की बात करें तो यहाँ है, यूपी बनारस में मैंने देखी। हाँ, बनारस की हूँ, बनारस में भी है। ये तो आपने मेरी सोच के परे जवाब दिया है। सबसे ज्यादा साफ सफाई का ये शेगांव में है। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, गजानन महाराज का मंदिर है, वहाँ पे साफ सफाई करी, बहुत सुंदरता है। बस चलो, शेरगांव है। और इंदौर को लेकर आपने देखा इंदौर? हाँ, देखा है इंदौर हमने, आप कहाँ से हो? पांडुरना से। वहाँ आपका जगह कैसा है? बहुत अच्छी। हाँ। और जयपुर से कंपेयर करें तो खूबसूरती और सफाई दोनों को लेकर? नहीं, ये अच्छा है, शहर अच्छा है और सफाई भी ठीक है। लेकिन हमारे पांडुरना में गोटमार मेला सबसे प्रसिद्ध है। अच्छा, हाँ, विश्व प्रसिद्ध मेला है हमारे यहाँ। और सफाई भी बहुत अच्छी। यहाँ से ज्यादा? हाँ, नहीं, यहाँ से ज्यादा तो नहीं है, पर है, थोड़ी सी है। चलो 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 चलो, तसल्ली है भाई, अभी हम कहीं ऊपर हैं। चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं, खास बात मैंने आपको बता दी है। और भी लोग हैं, चलो थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात कर लेते हैं। सर, रोजाना कितने लोग आते हैं यहाँ पर? और जो लोग आते हैं वो यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं, सबसे ज्यादा उनका दिमाग में जो पहली बात रहती है वो रहती है सुरक्षा। आप लोगों की तरफ से रोजाना यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो ड्यूटी पर रहते हैं और जाते हैं, तो क्या आपको बधाई या फिर धन्यवाद ज्ञापित करके जाते हैं लोग? बिल्कुल मैडम, जितना उनके लिए हमारा सपोर्ट रहता है, पूरा सिक्योरिटी संबंधित या और भी कोई संबंधित पूरा सपोर्ट उनको दिया जाता है। हर पॉइंट पे एक गार्ड हमारा लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कोई शारीरिक दिक्कत हो या चलने में असमर्थ हो, तो हम व्हीलचेयर वगैरह भी उनको अवॉइड करवाते हैं। और रोज़ाना के करीबन एक पारी में हमारे 5-6 हज़ार आदमी आराम से निकलते हैं और टूरिस्ट आराम से घूम के निकलते हैं। और कहीं भी उनको कोई दिक्कत आती है, कोई सामान रह जाता है, तो उनको वापस से सम्मान दिया जाता है चेक करवा के। तो उसके लिए वो कई बार हमें थैंक यू बोल के जाते हैं। चलिए, ये जो शब्द होता है उसको सुनकर के अंदर ही कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि मिलती है कि कोई अगर मेहमान हमारे यहाँ आ रहा है तो राजस्थान तो वैसे ही पधारो हमारे देश की तर्ज पर चल ही रहा है, और वो आकर के अगर धन्यवाद दे रहा है तो लगता है कि हाँ, हमने जो ड्यूटी की वो पूरी हुई। बिल्कुल मैडम, अगर वो थैंक यू नहीं भी बोलते तो हमारे दिल में हमेशा ये रहती है कि बाहर से आया हुआ टूरिस्ट यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाए। दूसरा, हमारे काम करने की जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। टूरिस्ट को जितना भी सपोर्ट करना होता है, हम पूरा सपोर्ट करके ही भेजते हैं उसको। अच्छा, साफ सफाई यहाँ इस परिसर में वैसे तो कराई जाता है, लेकिन कई बार बच्चे आते हैं, कुछ इधर उधर फेंक देते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से ध्यान रखा जाता होगा कि कचरा जो है कचरा पात्र में ही फेंके? हर जो पॉइंट बना रखे हैं, उन पॉइंटों पे हमने वॉकी टॉकी दे रखे हैं। किसी भी पॉइंट पे किसी बच्चे द्वारा या किसी टूरिस्ट द्वारा कोई गंदगी फैलाई जाती है तो बिल्कुल अतिशीघ्र उसको अलर्ट करके, और जो यहाँ लगे हुए स्वीपर वगैरह उनको कॉल करके बुला के बिल्कुल उसको साफ कराया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा, पधारो हमारे देश, यहाँ पर आतिथ्य भी है राजस्थान में। और जयपुर की बात करें तो ये रंगीली संस्कृति सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप लोग जब आते हैं घूमने तो कैसा आपका ध्यान रखा जाना है, ये भी यहाँ हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। साफ़ सफाई की बात की जाए तो हर पॉइंट पर यहाँ पर जो है वॉकी टॉकी को लेकर के तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सूचना की जाती है, फ़ौरन वो व्यवस्था जो अगर बिगड़ी है, कहीं कुछ कचरा या गंदगी है, उसे भी साफ़ करवाया जाता है। और जब जाते समय आप में से कोई थैंक यू बोल के जाता है तो वो ये छोटा सा शब्द जो है ना, थैंक यू, ये बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि यहाँ पर देता है कि हाँ, मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है और मेरे देश में अगर कोई मेहमान आया है और वो यहाँ से खुश होकर के गया है तो वो अपनी जगह जाकर के यहाँ की तारीफ ज़रूर करेगा। और ऐसा ही है ये रंगीलो राजस्थान, और यही तहजीब है जयपुर की। तो सहयोगी विजयनाथ मिश्रा के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।